बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का ये जो बाबरकत महीना अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल और अपने करम से हमें अता फरमाया, हमारी शरीयत इसको 3 हिस्सों के अंदर तकसीम फरमाती है। फरमाया कि पहले जो 10 दिन हैं, पहले 10 रोज़े जो हैं, इसको कहते हैं कि ये आशरा जो है, पहले 10 दिन ये रहमत का आशरा है। दूसरा जो 10 दिन है, दूसरा जो आशरा है, इसको फरमाया कि यह मग़फ़रत का आशरा है। और तीसरा आशरा यानी कि 21वें रमज़ान से लेकर आखिर तक ये जो तीसरे 10 दिन, ये 9 दिन होते हैं, इसको फरमाया कि ये आग से खुलासी का आशरा है। यानी कि 10-10 दिनों के अंदर इस रमज़ान को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया। पहला जो आशरा है वो रहमत का है, दूसरा मग़फ़रत का है और तीसरा आग से आज़ादी का है। अब हमारी शरीयत जो इसको ये तकसीम फरमाती है, उलमाए कराम ने अपने इल्म की वजह से और अपने जहन और अपनी अकल की वजह से इसकी हिकमत निकाली है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान को 3 आशरों के अंदर इसको क्यों तकसीम फरमाया कि पहले को कहते हैं कि रहमत का आशरा है, दूसरा मग़फ़रत है, तीसरा जहन्नम से आज़ादी है। फरमाया कि लोग 3 किस्म के होते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो गुनाहों से बचते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नेक और बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, तो उन लोगों के लिए जैसे ही यह रमज़ान शुरू होता है, उनके लिए यह रहमत बन जाता है, क्योंकि गुनाह है नहीं, गुनाहों से वो बचते हैं, तो रमज़ान शुरू ही से पहले दिन ही से उनके लिए रहमत बन जाता है। दूसरे लोग वो हैं जो मामूली से गुनाहगार होते हैं, कुछ गुनाह भी करते हैं, नेकियां भी करते हैं, लेकिन गुनाह भी उनके उससे सरजद होते रहते हैं। तो ऐसे मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा हिस्सा रखा है कि जब रमज़ान शुरू होता है तो पहले 10 दिनों तक वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं, रोज़े रख कर वो अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़रत हासिल कर लेते हैं। तो जैसे ही दूसरा अशरा शुरू होता है तो दूसरा अशरा जो उनके लिए मग़फ़रत बन जाता है, यानी उनके गुनाहों को माफ़ करवाने वाला बन जाता है। तो दूसरे किस्म के लोगों के लिए जो मामूली गुनाहगार हैं, उनके लिए अल्लाह पाक ने दूसरे अशरे को रखा है। फिर तीसरे किस्म के वो लोग वो हैं जो ज्यादा गुनाहगार हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के फराइज को, वाजिबात को ज्यादा तोड़ते हैं। तो फरमाया कि तीसरा हिस्सा उनके लिए भी जहन्नम से आजादी का बन जाता है कि पहले अशरे के अंदर जब उन्होंने रोजे रखे, दूसरे अशरे के अंदर भी जब उन्होंने रोजे रखे, अल्लाह तबारक व तआला से गुनाहों की माफ़ी मांगी, तो 20 दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, वह पाक साफ हो जाते हैं। और जब तीसरा अशरा शुरू होता है तो वो लोग गुनाहों से पाक साफ होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको जहन्नम से आज़ादी अता फरमा देते हैं। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के 3 अशरे बनाए हैं। और अहादीस के अंदर इनकी दुआएं भी आती हैं कि जब पहला आशरा शुरू हो जाए, जिसको हम रहमत का आशरा कहते हैं, तो उसके अंदर हमें कसरत के साथ क्या दुआ मांगनी चाहिए, मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ, अर्ज कर देता हूँ। आप लोग अगर किसी को नहीं आती तो वो इसको मेरे ये सुनकर, मेरी दुआ सुनकर आप ये इसको याद कर सकते हैं। तो रहमत के आशरे की दुआ जो है वो कुछ यूँ आती है, वकुर रब्बि ग़फिर वरहम, वकुर रब्बि ग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, वकुर रब्बि ग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये पहला अशरा रहमत का जो अशरा है उसकी दुआ है। दूसरा जो अशरा है मग़फ़रत का अशरा कहा जाता है, इसकी दुआ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैक। बहुत आसान सी दुआ है ये, हम इस्तिग़फ़ार के अंदर भी इसको पढ़ते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैक। इसके बाद तीसरा अशरा जो आग से आज़ादी का अशरा जिसको कहा जाता है, इसके अंदर जो दुआ मनकूल है वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ये 3 दुआएं हैं 3 अशरों की। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला अगर ये मौका अता फरमाते हैं, ये अशरे हमारी ज़िंदगी के अंदर आते हैं, तो हम जहाँ पर दूसरी दुआएं अपने लिए मांगेंगे, दुआएं करेंगे, तो हमें चाहिए कि हम इन दुआओं का भी एहतमाम कर लें कि इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी रहमतें और बरकतें हमें अता फरमाए।